अगर वो न्याय नहीं मिला तो हम 4 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब हम थक चुके हैं। अब ये मेरा लास्ट ये था कि धरना पे बैठेंगे तो मुझे राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, उच्च अधिकारियों से मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं मिला तो उसी राजभवन के सामने हम अपनी जान दे देंगे। नमस्कार, फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। देखिए, एक महिला है जो इंसाफ की लड़ाई को लेकर राजभवन के समक्ष धरना पर बैठी थी। इनकी मांग है कि राज्यपाल इस पर ध्यान दे। दरअसल इनके पति जो सिपाही है वो इनसे तलाक की मांग कर रहे हैं और अगर तलाक नहीं देती हैं तो 13 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे ही जानेंगे। आप राजभवन के समक्ष धरना दे रहे थे, राज्यपाल से क्यों मुलाकात करने गए थे? राज्यपाल से मुलाकात इसलिए करने गए थे कि हम 4 साल से आज़ाद खान के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। बराबर मारपीट की जाती है, हमको तलाक देने की धमकी दी जाती है कि तुमको तलाक दे देंगे, नहीं तो मेरा साथ छोड़ दो। और अभी 4 मंथ से लगातार हमको प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमको 13 लाख रुपये का डिमांड है, 13 लाख रुपया दो तब तुमको साथ रखेंगे, नहीं तो फिर अपना तुम रास्ता देखो, या तो फिर ये कोर्ट में जा कर के लिख के दे दो, थाना में जा के लिख के दे दो कि हम आज़ाद खान से तलाक लेना चाहते हैं। और इस बीच में ना बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी मैं उनको सारे जगह पे बुलवाई गई, कहीं पर ना वो रखने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और उनके भाई अरशद खान के द्वारा भी हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 मंथ है कभी। अच्छा जी। तो मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया में है? नहीं चाहते हैं। कितने वर्ष हो गए शादी के? 4 साल। 4 साल में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब आप आई हैं, अब आप न्याय चाह रहे हैं? 4 साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ। शादी से पहले एक धोखा दे के हमसे शादी किए। पहले ऑलरेडी मैरिड थे, फिर 2020 में हमारा एक 376 का केस हुआ। उसके बाद 376 के बाद कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा हमको मारपीट करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे। तो मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके द्वारा लोअर बाज़ार के द्वारा हमको रिम्स में एडमिट कराया गया। फर्स्ट बयान हुआ, उस आधार पे 498 का केस चला 21 में। उसके बाद 21 का ये सुप्रीम कोर्ट से बेल लेने के बाद अब हमको ये 13 लाख के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं कि 13 लाख रुपया मेरा केस में खर्च हुआ है, हमको 13 लाख रुपया चाहिए, या फिर जा कर के लिख करके दे दो कि हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। आपसे पहले से ही उनके साथ उनकी पत्नी थी, पहली पत्नी, आपको मालूम नहीं था? नहीं, ये नहीं बोले थे। ये बोले थे कि हमारी पहली पत्नी का इंतकाल हो गया। जी। तो अभी क्या कुछ आप चाहती हैं, कैसे मदद चाहती है राज्यपाल से, क्या कुछ न्याय चाहती हैं? राज्यपाल से मैं न्याय इस चाहती हूँ कि हमारा भी, मेरा भरण पोषण के लिए कुछ किया जाए। मेरे साथ वो ऐसा कुछ करके चला गया है जो मैं ना कमाने के लायक, ना परिवार के स्थिति इसमें हूँ। किसी स्थिति में मैं इसी तरह नहीं हूँ कि मैं जो आगे चल के कुछ कर सकती हूँ। तो मेरा भरण पोषण किया जाए आज़ाद खान के द्वारा। जैसे पत्नी को रखा जाता है वैसे आज़ाद खान के द्वारा रखा जाए। अगर नहीं रखते हैं तो फिर इसका कानून देखे, कानून मुझे इंसाफ दे। राज्यपाल से इसी उम्मीद के शायद मैं राज्यपाल के वहाँ बैठी थी राजभवन में कि हमें इंसाफ मिले। आपके पति सिपाही है, कहाँ काम करते हैं? पुलिस लाइन, कांके रोड, रांची में। जी। तो जो अभी तलाक की, जो 3 तलाक की भी जो योजना आई गई है, ये सब में आप क्या चाहती हैं? तलाक देना चाहते हैं उन्हें? ना ही तलाक देना चाहते हैं, ना ही 13 लाख रुपया देना चाहते हैं। हमको उनके साथ रहना है और वो शादी किए हैं। अब शादी करके कैसे एक पत्नी को रखा जाता है वो उनको रखना पड़ेगा। तो आप प्रताड़ित होकर उनके साथ रहना चाहते हैं? प्रताड़ित के लिए ही तो हम सब जगह गुहार लगा रहे हैं कि उनको ये चीज़ की सीख मिले कि वो एक औरत को प्रताड़ित ना करें। जैसे उसके साथ शादी किए हैं वैसे रखें वो शादी करके, जैसे पत्नी को रखा जाता है। उनके घर में घर वाले आपका साथ दे रहे हैं या उनके घर वाले भी उनके तरह ही आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? उनके घर वालों में उनका भाई एक अरशद खान है जो भी सिपाही में है, वो हमको मतलब प्रताड़ित वो भी कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि हमारे भाई को छोड़ दो। तो आप ये लड़ाई अकेली लड़ रही हैं, आपके घर वाले आपके साथ नहीं हैं? नहीं, हम अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप राज्य भवन के समक्ष धरना पर बैठे थे, आगे क्या सोचा है आपने? अगर नहीं होते, जो न्याय आप चाह रहे वो नहीं हो, न्याय मिला तो? अगर वो न्याय नहीं मिला तो हम 4 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब हम थक चुके हैं। अब ये मेरा लास्ट ये था कि धरना पे बैठेंगे तो मुझे राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, उच्च अधिकारियों से मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं मिला तो उसी राजभवन के सामने हम अपनी जान दे देंगे। जी।
बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये बेनज़ीर जी थी और जिस तरीके से अपने न्याय की मांग को लेकर राज्य भवन के समक्ष अकेले ही धरना पर बैठी हुई है। ये चाहती है कि इन्हें इनके पति के साथ ही रहना है, बदले में ना तलाक देना है ना ही पैसे देने हैं। बस ये चाहती है कि इन्हें न्याय मिले, इस लेकर ये कानून से लेकर सरकार तक का सहारा लेने आई है। अब देखना होगा कि इन्हें कब तक न्याय मिलता है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।